अकाल ड्रॉट। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों हमें अकाल के विषय में बताया गया है। अकाल के समय का दृश्य, तो यहाँ पे जो है आपको यह अकाल के समय में जो दृश्य होता है उसके विषय में बताया गया है। तो हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। बरसात न होने से भोजन पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है और ज़मीन में पानी सूख जाने की प्रक्रिया को अनावृष्टि या अकाल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बरसात न होने से जो है भोजन पानी की कमी वगैरह उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बारिश नहीं होगी यदि तो फसल और उत्पादन नहीं होगा, और फसल और उत्पादन न हो तो भोजन और पानी दोनों की ही जो उत्पन्न है कमी वह उत्पन्न हो जाती है। तो ज़मीन में जो है पानी सूख जाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम अकाल या अनावृष्टि कहते हैं। लगातार 2 वर्ष तक बरसात न हो अथवा बरसात कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिक वृक्ष लगाए जाए और वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए तो अकाल की संभावना कम रहती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लगातार यदि 2 वर्षों तक बारिश ना हो अथवा बरसात जो है वह कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति जो है वह उत्पन्न होती है। अधिक मात्रा में वृक्ष लगाए जाए और यदि वातावरण जो है हमारा उसे प्रदूषित होने से रोका जाए तो अकाल की संभावना कम रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें अकाल के विषय में बताया है कि यदि बारिश ना हो, पानी की कमी उत्पन्न होती है तो भोजन और पानी की कमी उत्पन्न होती है, और पानी जो ज़मीन में पानी सूख जाने की प्रक्रिया है उसे हम अकाल या अनावृष्टि कहते हैं। लगातार यदि 2 वर्षों तक बारिश ना हो या कम मात्रा में हो तो भी जो है अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगर इसे जो है हम अधिक वृक्ष लगाए और हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे प्रदूषित होने से रोका जाए तो अकाल की स्थिति कम रहती है। तो यहाँ पे हमें इतना अकाल के विषय में बताया गया है। अब हम आगे जानेंगे आंधी और तूफान, साइक्लोन। तो यहाँ पे हमें अब आगे जो है आंधी और तूफान के विषय में बताया गया है। तूफान मचाने वाली हवा अर्थात आंधी, ऐसा इसका सामान्य अर्थ होता है। हम इसे चक्रवात कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि तूफान मचाने वाली जो तेज़ हवा चलती है उसे जो है आंधी कहते हैं, यह सामान्य अर्थ होता है जिसे हम चक्रवात कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आंधी अर्थात क्या, तो तूफान मचाने वाली जो तेज़ हवा होती है उसे हम आंधी कहते हैं और उसे हम चक्रवात कहते हैं। भारत के समुद्री किनारे के क्षेत्र में कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वहाँ नज़दीक के विस्तार में हवा का हलन चलन होता रहता है। यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है तब तूफानी हवा हो जाती है, जबकि हवा के तूफान मर्यादित समय के लिए और मर्यादित क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। ऐसे तूफान हरिकेन, टॉर्नेडो, चक्रवात आदि नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार के जो भारत में समुद्री किनारे के क्षेत्र में जो है कई बार कई प्रकार के चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ के नज़दीक के विस्तार में हवा जो है उसका हलन चलन होता रहता है, और यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है तब तूफानी हवा हो जाती है, और वहाँ पे जो है तूफान वह तीव्र गति से होता है, जबकि हवा में तूफान जो है मर्यादित समय के लिए और मर्यादित क्षेत्र को ही प्रभाव डालते हैं। ऐसे तूफान जो है हरिकेन, टॉर्नेडो, चक्रवात आदि के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको आंधी और तूफान का दृश्य बताया गया है कि आंधी और तूफान के समय में जो है हवा का जो वेग है वह अधिक तीव्र रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के जो प्रादेशिक क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी होता है। तो विद्यार्थी यहाँ पे हमने जो है इतना जाना, उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हवा, पलक झपकते ही तबाही का भयानक मंजर और शहर दर शहर परस्ती भयानक त्रासदी। तबाही का ये मंजर बताता है कि चक्रवात किस कदर भयानक हो सकता है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां चक्रवाती तूफान ने तबाही ना मचाई हो। गोल गोल अंदर की तरफ घूमती हवा इतनी तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती है कि अपनी चपेट में आने वाली हर चीज को पल भर में जमीन दोज कर जाती है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में चक्रवात के मामले देखे जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये तूफानी बवंडर घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा बदल जाती है। यहाँ पर ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। दोनों गोलार्धों के चक्रवातों में यही बुनियादी फर्क है।
उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन और टाइफून समेत कई नामों से जाना जाता है। असल में सूरज की तपिश से जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वायुमंडल में वहां कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए जब काफी तेज गति से हवा आती है तो गोल गोल घूमकर कई बार चक्रवात में तब्दील हो जाती है। चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायु दाब का क्षेत्र होता है और यही वजह है कि हवाओं की गति की दिशा अंदर की तरफ होती है और उस कम वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए वायुमंडल की हवा सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंदर आती है। ज्यादातर चक्रवात विषुवत रेखा के आसपास उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। हालांकि कई दफा ये ठंडे क्षेत्र में भी दस्तक देता है। आमतौर पर चक्रवात गर्म हवाओं का बवंडर होता है, लेकिन बर्फीले गोलार्धों में ठंडी हवाओं के चक्रवात भी देखे जाते हैं। हालांकि इन इलाकों में चक्रवात विरले ही आते हैं। अलग अलग इलाकों में चक्रवातों को देखते हुए इसे कई हिस्सों में बांट दिया गया है। सैटेलाइटों के जरिए कई खौफनाक चक्रवातों की तस्वीरें हम तक पहुंच चुकी हैं। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी के बाहर की भी कई तस्वीरें अब सैटेलाइटों में कैद हो रही हैं। चंद्रमा के अलावा कई ग्रहों पर भी चक्रवात के मामले देखे गए। नेपच्यून पर तो सदियों से चल रहे चक्रवाती तूफान ने करीब स्थायी रूप ही ले लिया है। आंख की आकार का दिखने के चलते खगोल शास्त्री इसे विजर्ड आई के नाम से भी जानते हैं।